वेलकम यूट्यूब माई चैनल बघेल साहब जी के राजस्थान पुलिस पटवार ग्राम सेवा करने पर अच्छा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी वीडियो है मैथ की औसत के सवाल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 76 निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखनी है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। ये ट्रिक है TRICK ट्रिक, ठीक है। तो राशियों का योग कितना आएगा इनका 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। तो इनका योग कितना आएगा 408। बटे राशियों की संख्या कितनी है 6। तो 6 को इससे डिवाइड कर देना है, तो 36 और 6 48, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 9 वाच्य संख्याओं का औसत कितना है। अवाच्य और भाज्य, सम और विषम। मैथ में आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो 9 वाच्य संख्या का औसत कितना है 2 2 3 2 3 5 7 7 11 13 17 19 और 23। 9 वाच्य संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका योग करने पर आएगा 100 बटे 9। 9 वाच्य संख्या, अगर 9 होती तो 9 ही लिखते यहाँ नीचे, अगर 10 होती तो 10 ही लिखते, ठीक है 9। तो 9 को इससे डिवाइड कर देना है, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 1 सही 11 सही 1/9, ये इसका आंसर आएगा। RS अग्रवाल के सवाल हैं, देख लेना इसमें आंसर कितना है, ठीक है ना। RS अग्रवाल औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। एक 2 2 2 3, क्या पूछा इसमें विषम, ठीक है ना। तो 100 से कम, 100 से कम कितनी विषम संख्या है 99। 1 + 99 बटे 2। अब ये आप पूछोगे 2 क्यों रखते हैं इसमें, क्योंकि सम और विषम में इक्वल डिफरेंस चलता है, ठीक है ना। 2 का सम में भी 2 का चलता है, विषम में भी 2 का चलता है। तो 99 + 100, 99 + 1 सॉरी बटे 2, इसका आंसर आएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं को औसत 33 है। 7 क्रमागत, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसकी बेस्ट ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। 7 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात याद रखना, इसमें औसत को मध्य भी बोलते हैं। औसत को क्या बोलते हैं, मध्य, ठीक है। मध्य भी बोलते हैं। तो इसमें मध्य की संख्या कौन सी है 33। 33 के बाद क्या आता है 34। 34 के बाद क्या आता है 35 और 36। मध्य की संख्या हो गई ये तो।
ठीक है, मध्य मतलब बीच की संख्या। 33 के बाद पीछे क्या आता है? 32 और 31 और 30। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 36। यही इसका आंसर आएगा। अगर सबसे छोटी संख्या होती तो इसमें 30 होती, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है 36। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? तो 1 100 1 + 100। ठीक है, या ऐसे रखो, धन में 1 जोड़ना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 101/2, क्योंकि इक्वल डिफरेंस चलता है धन पूर्णांकों का। ठीक है, इसका आंसर आएगा 50.5। भाग देख लेना इसमें। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है, 10। अब 10 सम क्या होती है? 10 में सम और विषम आदि बताए, मैथ में आदि सम होती हैं, आदि विषम में होती हैं। ठीक है ना, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20। ठीक है, अगर ऐसे मैथ में मतलब पेपर आता है जब ऐसे टाइम नहीं होता हम पे ये लिखने का, तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। 2 डॉट 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 20। ठीक है ना, अब 20 का दुगना कितना होता है देख लेना आप, है ना। तो इनको काउंटिंग कर लेना है। ठीक है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 को काउंटिंग करने पर कितना आएगा? 110। 110 कितनी संख्या पूछी हमने? 10। 10 एकम 10 और 10 एकम 10, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, देख लेना अगर गिरवान में इसका आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4। वही वही सवाल है, अभी बनने देर थोड़ी देर पहले बताया था। गोला करना है 1 2 3 4। ठीक है, 4। तुम औसत का नाम मैंने बद्दे बताया था, मतलब बीच की संख्या। तो बीच की संख्या कहाँ रखेंगे अपन? 27। ठीक है, क्या पूछा है इसमें? सम और विषम का याद रखना है आपको। तो 28, यहाँ कितना आएगा? 28। ठीक है, यहाँ 30 और यहाँ कितना आएगा? 26। यहाँ कितना आएगा? 24। तो सबसे बड़ी संख्या क्या पूछी है इसमें? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या 30। ठीक है, क्योंकि इसमें सम पूछा है, सम और विषम मध्य की संख्या होती है। ठीक है, औसत को मध्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? एक विषम संख्या पूछी, इसमें क्या पूछा है? विषम संख्या 1 2 3 डॉट 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 डॉट
100 से कम 99, 1 प्लस 99 बटे 2, 100 बटे 2, 50 इसका आंसर आएगा, क्योंकि इक्वल डिफरेंस 2 का चलता है इसमें, इसलिए हमने 2 लिखा है इस जगह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? तो 3 के 5 गुणजों का औसत कितना है? 3, 5। गुणजों का मतलब होता है गुणा, गुणा, ठीक है। गुणजों का मतलब होता है गुणा। 3 इंटू 5, क्या होता है? गुणा। तो 3 इंटू 5 बराबर है 15। 15 प्लस में पहली संख्या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 3। 15 और 3 कितना होता है? 18। 18, 15 और 3 होता है 18। इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 9। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मैं एक बार इसको क्वेश्चन को दोबारा से बताता हूँ। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? क्या पूछा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का। तो 5 गुणजों का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और भी काफ़ी नाम होते हैं इसके गुणजों के, गुणा भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं इसको। 3 इंटू 5 15 प्लस पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 18, और 2 का इसमें डिफरेंस चलता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 2 इंटू 18 बटे 2, उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी तथा ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा? तो जिनका औसत कितना है? 42। औसत कितना है? 42। और क्या करना है हमको? बी डी का गुणनफल कितना हो? क्या पूछ रहा है? बी और डी का गुणनफल। तो वही ए बी सी डी 4 क्रमागत, तो 1 2 3 4। क्या पूछा? मध्य की संख्या। औसत का क्या होता है? मध्य की संख्या 42। 42, ठीक है। मध्य की संख्या हो गई 42। अब पूछा क्या? विषम संख्याएं। क्या पूछा? विषम। तो इसमें क्या आएगा? 41, 43, 42 के बाद 43 और 43 के बाद 45। यहाँ कितना आएगा? 41 और 39। ए बी सी और डी, ठीक है। 4 हमारे क्रमागत संख्या हो गई। अब पूछा क्या है? बी और डी का गुणनफल कितना होगा? वी कहाँ है इसमें? 41, ये रहा वी, ठीक है ना। ये रहा हमारा वी, और डी कहाँ है? ये रहा 45। तो 41 इंटू 43, 45, सॉरी 45, इनका गुणा करने पर कितना आएगा गुणनफल? 1845। अब एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। ए बी सी डी 4 क्रमागत,
4 क्रमागत विषम संख्याएं, क्या पूछा है? विषम संख्याएं पूछा, क्या? विषम संख्याएं जिनका औसत 42 है। तो बी तथा डी का गुणनफल क्या? बी और डी का गुणनफल पूछा है। तो पहले 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो मध्य की संख्या क्या है? 42। और पूछा गया विषम संख्याएं, तो मध्य की संख्या औसत का मतलब होता है मध्य। तो 42 के बाद और पूछी क्या संख्या है? 43। 43 45 विषम संख्याएं तो हैं, 43 और 45। इससे 41 विषम है, 39 भी विषम है। तो बी डी का गुणनफल पूछा है। तो बी कहाँ है इसमें? ये रहा बी, ये रहा बी, और डी कहाँ? ये रहा। 41 और 45 इंटू 1845, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।